कि गरीब औरत अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा बेच कर के अपने बच्चों को पेट पाल सकती है। ये भी ज़हनी आजमाइश का सवाल है। गरीब औरत अपने बच्चों के लिए अपने जिस्म से क्या ऐसा बेच करके जो बच्चों को पेट पाल सकती है, उसके लिए जायज़ है, वो हराम नहीं है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो रात को जो खाना वगैरह सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ होती हैं शायद ऐसी जो खाना, औरतें या आदमी कोई भी सही, घर के अंदर जो भी है, तो बर्तन झूठे छोड़ देते हैं कुछ लोग। अगर झूठे छोड़ दिए जाएँ, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। माशाल्लाह। आपने जवाब दिया ना सलाम का, दिल खुश हो गया यार। लफ्ज़ों की अदायगी अच्छी है आपकी, माशाल्लाह, आपको नॉलेज है। तो भाई आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, माशाल्लाह। आप भाई वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो तो बन रही है, आप इधर आ जाना। वीडियो तो बन रही है यार। कोई बात नहीं, ले लेना हमसे। आपका नाम? फैसल। फैसल, माशाल्लाह। आपका? मोहम्मद आरिश। आरिश। बच्चों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कि इतने बड़े सवाल नहीं करूँगा मैं, पता हो तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं हूँ तो बताने के लिए। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नाम बताओ। आयान। आयान। अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, आप ये बताइए कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, तो उस वही के बारे में आका ने किसको बताया? सबसे पहली जो वही नाजिल हुई, तो हुजूर ने उस वही के बारे में किसको बताया? सहाबा को बताया। सहाबा को बताया। बच्चों साइड हो जाओ ज़रा। सहाबा से भी पहले बताया, किसको बताया? अच्छा, आप यहाँ ज़हन लगाइए, सबसे पहले हुजूर पर ईमान कौन लाया था? सॉरी सर। ये गौर करने वाली बात है ज़रा। सबसे पहली वही जो बताई हुजूर ने, तो वो किसको बताई? अब ये ध्यान लगाना चाहिए हमें, जो सबसे पहले ईमान कौन लाया था हुजूर पर। और ये कॉमन है, बड़ा बेसिक सा सवाल है, ये थोड़ा जहन देने की बात है, ज़रा थोड़ी सी जहन लगाने की बात है। ध्यान लगाइए आप ज़रा थोड़ा सा। जी, याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा मैं। वो लेडी जिनको बताया, हुजूर की बीवी। हुजूर की बीवी। तो कौन सी बीवी? आप बताओ। ठीक है, हुजूर की सबसे बड़ी बीवी है वो, क्या नाम है उनका? इस बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है हम पे। अगर हमें मालूम नहीं होगा इन सवालों के जवाब, तो हमारी इसमें कोई इंसल्ट नहीं है, क्योंकि हम पे फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ जो है हम पे, वो रोज़ा, नमाज, कलिमा है। तो कलमा तो याद ही होगा। पहला दूसरा तो याद है। पहला कलमा पढ़िए आप। पहला कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा। पहला कलमा शहादत थोड़ी है, तैयब है। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। तो जो सबसे पहली वही नाजिल हुई हुजूर पर, तो सबसे पहले उस वही के बारे में आका ने अपनी बीवी को बताया, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। ठीक है जी। सबसे जो हुजूर की बीवी हैं हज़रत खदीजा, उनको बताया था। ठीक है। अच्छा, एक पैगाम इस सवाल के ज़रिए पहुँचेगा, ये भी अगर आपको नहीं मालूम होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। जो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो रात को जो खाना वगैरह सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ होती हैं शायद ऐसी जो खाना, औरतें या आदमी कोई भी सही, घर के अंदर जो भी है, तो बर्तन झूठे छोड़ देते हैं कुछ लोग। अगर झूठे छोड़ दिए जाएं, अगर रात को बर्तन झूठे छोड़ दिए जाएं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? झूठे नहीं छोड़ना चाहिए ना रात को, गंदे। जो खाना शैतान खाता है शायद। हाँ नहीं, झूठे बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए, सुबह को सो जाके सुबह को धो देंगे। अगर झूठे छोड़ दिए बर्तन, तो इससे क्या नुकसान है? ऐसा इससे गुर्बत आती है, गरीबी आती है। गरीबी आती है। गरीबी आती है। मेरी वीडियो के ज़रिए ये एक पैगाम पहुंचेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बर्तन अलकस कर जाते हैं आलस में कि सुबह धो देंगे। झूठे बर्तन रात को नहीं छोड़ना चाहिए, इससे गरीबी आती है घर के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल और है। आप ये बताइए कि गरीब औरत अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा बेच कर के अपने बच्चों को पेट पाल सकती है? ये भी ज़हनी आजमाइश का सवाल है। गरीब औरत अपने बच्चों के लिए अपने जिस्म से क्या ऐसा बेच करके जो बच्चों को पेट पाल सकती है, उसके लिए जायज़ है, वो हराम नहीं है। काम करके। काम करके। काम तो है ही। ऐसा क्या बेचकर? किडनी। किडनी। हाँ ठीक है, वो भी पहुँचो। हाँ सही है, ठीक है, नहीं पहुँचेगा आपका जहन, मैं बता रहा हूँ।
ऐसा होता था पहले और आज भी होता है। गरीब औरत अपना दूध पिलाकर बच्चों को, दूसरे बच्चों को, कुछ सारी औरतों का दूध नहीं आता है नहीं है, तो अपना दूध पिलाकर बच्चों को, ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है इससे पैसे कमा सकती है, उसके लिए इजाज़त है इस चीज़ की। ठीक है जी। माशाल्लाह। बेटे गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? 4। 4 नहीं है, आप बताइए। 3 है। 3 फ़राइज़ हैं माशाल्लाह। क्या क्या है? पहला कुल्ली करना, रोज़ा ना हो तो गरारे करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पे इस तरह पानी बहाना जिससे बाल बराबर जगह भी सूखी ना रहे। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई सही है। वुज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? 4। ठीक है, क्या क्या है वो? पहला कुल्ली करना। कुल्ली नहीं है फ़र्ज़, वुज़ू में कुल्ली फ़र्ज़ नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझाऊँ, सुनो सुनो। गुस्ल में फ़राइज़ इसलिए कहा गया है जो कुल्ली को भीगने के लिए, सब कुछ जगह भीग जा गरारा करके, नाक में पानी चढ़ा के, इस तरह से। अब सुनो, अब वुज़ू में फ़र्ज़ क्या है? वुज़ू में भिगाना ज़रूरी नहीं है मुंह के अंदर का, मतलब वो कुल्ली करना सुन्नत है, ऐसा नहीं है कि कुल्ली नहीं करेंगे वुज़ू हो जाएगा। फ़र्ज़ का मतलब है जो जगहें मतलब जो सामने रहती हैं, कोनी तक, कम से कम कोनी तक हाथ धो ले, ये फ़र्ज़ है वुज़ू का। चेहरा धो ले, ये फ़र्ज़ है। पैर धो ले टखनों तक, ये वुज़ू का फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी होगा, दिखती है। इसी तरह से बालों का मसा करा जाता है, सर का चौथाई सर का मसा करा जाता है, तो हाथों उंगलियों को तर करके बालों को यहाँ तक करके जो, तो ये फ़र्ज़ है। 4 फ़राइज़ हैं वुज़ू के, सही है? ठीक है माशाल्लाह। कोई एतराज़ तो नहीं है भाई लोग? ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में, आपके कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।